अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में आपको जा बजा कचरे के अंबार तो दिखाई देते हैं और ये बात अब कुछ किसी से ढकी छुपी नहीं है कि शहर के अंदर जो कचरा उठाने वाले इदारा है यानी कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो शायद अपनी जिम्मेदारियां उस तरीके से अदा नहीं कर पा रहा जिस तरीके से अदा करना चाहिए। मगर उसके साथ साथ अवाम की गलतियां और अवाम की गैर जिम्मेदारी भी सामने आती है और ये दोनों चीज़ें मिलाकर हमें शहर कचरे का ढेर दिखाई देता है। इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए और इससे जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, यानी कि वो कचरा जब नालों में जाता है और वो नाले जब चौक होते हैं और बारिशों में उस चौकिंग की वजह से बहुत सारे इलाके सड़कें ज़ेरे आब आती हैं, इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए अब सॉलिड वेस्ट ने ये ख़त लिखा है कि जनाब कमिश्नर कराची साहब कचरा फेंकने पर, चुनने पर, मलबा सड़क पर डालने पर पाबंदी लगाएं और ऐसा नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची की जानिब से जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन ये कहता है कि अगर अब आपने कचरा सड़क पे फेंका, नाले में फेंका, नाले के बाहर फेंका, अपने घर का मलबा, कंस्ट्रक्शन का मलबा, डेब्री, वो अगर आपने सड़क पे फेंका या अगर किसी शख्स ने कचरा चुनने के लिए कचरा सड़क पे निकाला और उसमें से कुछ चीज़ें निकालने के लिए सारा कचरा सड़क पर बिखेर दिया, इन तमाम तर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है 2 महीने के लिए, जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है। पाकिस्तानी पीनल कोड के हिसाब से 188 की कार्रवाई करते हुए 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अब कचरा फेंकना है, डब्बे में फेंकना है, सड़क पर फेंकना है, क्या करना है? और जो लोग सड़क पे फेंकते हैं वो आखिर क्यों फेंकते हैं? आखिर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? इस कचरे के पीछे छुपी कहानी आज जानने की कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। इस मौजू पर नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, अब अमल दरामद किस तरीके से किया जाएगा? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िला इंतज़ामिया है, वो उसके पास क्या हिदायत हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी सब डिवीज़न नादे अली साहब। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि नोटिफिकेशन आ गया और माजी में भी इस तरह के नोटिफिकेशन हम देखते रहे, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हमने करना क्या है अब और ज़िला इंतज़ामिया क्या करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसा है कि जो नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब की तरफ से इशू हुआ है, उस पर गारबेज पे जो है वो बैन लगाया गया है कि उसको ना नालों में फेंका जाए और ना ही उसको किसी जगह पे आग लगाई जाए। ओके। अब प्रीवियसली एक लास्ट वीक में हमने एक FIR कराई थी। ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो जो मतलब नशाई होते हैं, वो वहाँ बैठ के नशा करते हैं, फिर उसी मतलब कचरे को आग लगा देते हैं। तो सॉलिड वेस्ट के मैंने उनके वो कहा था इंतज़ामिया को कि आप जाएं और उनको ढूंढें और जहाँ भी आपको वो मिलते हैं जहाँ ये आग का सिलसिला है, उन पे FIR कराएं। तो लास्ट वीक तकरीबन 4 FIR उन पे की गई थी अलग अलग लोकेशंस पे। और बाकी नाला जो है, एक नाला हमारे पास ये काला बोट का है जिसमें वो कचरा लाजमी बात है लोग फेंकते हैं। उस पर मैंने पुलिस को कहा है कि निगरानी रखें, अगर कोई इससे आपको बंदा नज़र आता है जिसमें कोई खिलाफ वर्जी या उसमें मतलब वो नाले पे फेंक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और उसी नोटिफिकेशन में ही SHOs को पावर दिए गए हैं कि वो सेक्शन 88 के तहत उस पर मतलब वो FIR लॉन्च करें। मतलब अगर अब कोई शख्स कचरा फेंकता हुआ नजर आया तो उसे ऑन द स्पॉट रियल टाइम पुलिस रोक सकती है और FIR दर्ज कर सकती है। ठीक है सर, हमने नोटिफिकेशन में देखा कि जहां कचरा फेंकने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहीं कचरा चुनने का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है और डेब्रीज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन है? डेब्रीज पे ये है कि हम जनरल इंस्पेक्शन पे निकलते हैं, प्राइस चेकिंग, इंक्रोचमेंट, तो हमें अगर डेब्रीज कहीं नज़र आ जाती है या कहीं कचरा नज़र आ जाता है तो हम वो सॉलिड वेस्ट को रियल टाइम में ही उसी टाइम पे ही हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको भेजते हैं, उनको कहते हैं कि ये अभी की अभी रिमूव किया जाए। तो उस पर कार्रवाई होती रहती है। उस पर कमिश्नर साहब का एक पोर्टल भी बना हुआ है जिस पे हम डेली बेसिस पे जो इंस्पेक्शंस हैं या जो कुछ भी है वो हम उस पर अपलोड भी करते हैं विद पिक्चर्स। तो वो रियल टाइम ही होती है ताकि मतलब लोगों को सहूलत भी मिले और जो एक गवर्नमेंट की रेट है वो भी कायम रहे और लोगों को मतलब ये साफ़ सफाई का निज़ाम भी होना चाहिए। नोटिफिकेशन 2 महीने का है,
क्या इसके बाद फिर हम ये समझें कि इन चीज़ों पर इंतज़ामिया की नज़र नहीं होगी, दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसका जहाँ दिल चाहेगा कचरा फेंकेगा, मलबा फेंकेगा? नोटिफिकेशन अभी 2 महीने का है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है। तो 2 महीने तक इस पर तो कार्रवाई करते रहेंगे। उसके बाद भी अगर देखेंगे कि ऐसा मतलब उस पर मतलब इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है तो लाजमी उसको फिर 2 महीने और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सर, डेब्रीज की जो बात हो रही है, शहर भर में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, और हम यही देखते हैं कि जहाँ कहीं डिमोलिशिंग की जाती है, कोई बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी है, उसकी डेब्रीज सड़क पर ही आ जाती है। तो क्या बिल्डर के खिलाफ एफआईआर होगी या वो लेबर जो तबका वहाँ पर काम कर रहा होता है उसको टारगेट किया जाएगा? इस पे देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर की तो नहीं है, ये ओनर की है, इसका काम चल रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि जब भी जहाँ भी हमें डेब्रीज या बिल्डिंग मटेरियल रोड पे नज़र आता है तो पहले तो हम ओनर को 1 दिन 2 दिन का टाइम देते हैं कि आप इसको खुद ही रिमूव करें। लीनियंसी है। लीनियंसी एक दिन की है कि आप खुद रिमूव करें, नहीं तो फिर हम रिमूव करा देंगे। तो हमने कई बार ऐसा भी है कि मैंने सॉलिड वेस्ट के थ्रू वो बिल्डिंग मटेरियल जिसमें मतलब रेती बजरी सरिया वो भी रिमूव करा के मैं अपने ऑफिस ले आया। अच्छा, और वो जब्त हो जाएगा? जब्त हो जाएगा लाजमी, अब वो वापस तो नहीं लेके जा सकता। तो ये उनको मतलब एक मैसेज ये देने के लिए कि भाई आप अपना काम भी करें, जो हम आपको कहते हैं कि उसको रिमूव करना है तो करना है। आप अगर सर बतौर एसी किसी शहरी को जो है वो फाइन करते हैं, चार्ज करवाते हैं कि जनाब इसने कचरा फेंका है, और फिर उस पर एफआईआर होती है, तो लोग सवाल तो ये करते हैं ना कि फिर कचरा फेंका कहाँ जाएगा? क्या हमारे पास ऐसे डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं या हमारे पास ऐसे बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं? इस हवाले से सॉलिड वेस्ट से कोई आपकी कोऑर्डिनेशन हुई हो? सॉलिड वेस्ट में लास्ट वीक की कचरा कुंडीज बनी हुई है, विजिट भी की है मैंने। वो लाजमी बात है, उनके वो प्रॉपर मेंटेन तो नहीं है तो रोड पे ही। तो मसला ये कि लोग तो वहाँ फेंकते हैं। इनको मैंने हिदायत भी ये की है कि आप डोर टू डोर कचरा उठवाया करें, जो कि वो क्लेम भी करते हैं, ताकि लोगों को कहीं और जगह फेंकने का मौका न मिले। अगर डोर टू डोर कलेक्शन होगी तो लोग कहीं और नहीं कचरा फेंकेंगे। तो वो मतलब उनकी मैंने लास्ट वीक कमिश्नर साहब की हिदायत पे ही इनकी अटेंडेंस भी ली थी हमने लेबर की, सॉलिड वेस्ट वालों की, कि इनका जो लेबर ये बताते हैं कि हमारे पास 100 लेबर है, 200 लेबर है, वो कंप्लीट है, वो फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, उनकी गाड़ियाँ कितनी, अगर वो कहते हैं हमारे पास 2 डंपर हैं, इतने शॉवल्स हैं, इतने कंपैक्टर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो मतलब वो पूरे हैं, वो ऑन दी उसमें मतलब मशीनरी उनकी काम करती भी है या सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो वो भी हमने किए हैं, उन्हीं की एडवाइस पे नोटिफिकेशन भी हुआ है। फिर हमने इनको एक्सप्लेनेशंस भी इशू की थी ओके असिस्टेंट डायरेक्टर्स को कि आपने मतलब वो सही काम नहीं तो कर रहे। अभी भी इस दौरान इनसे पूछा जा सकता है कि आपके कितने कंटेनर्स जो हैं वो इलाकों में हैं और नहीं, क्योंकि अगर आप फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से हम लोगों को फाइन कर सकते हैं? तो हमें टास्क दिया गया है कि हम इनकी डेली बेसिस पे ही इनकी जहां भी गाड़ी नजर आती है वो चेक करें कि वो काम कर रही है, कब शिफ्ट उसकी थी नहीं थी, क्या थी। तो मतलब कचरा चुनने वालों के हवाले से सर क्या है, इसमें कोई चीज़ ऐसी सामने आई है कि जो परेशान कौन हो कि जो घरों से कचरा ले जाते हैं वो भी क्या सड़क पर ही फेंक रहे हैं? क्योंकि कचरा चुनने का भी जिक्र किया गया है। इसमें कुछ जो है वो जो आपने देखा होगा कि फैक्टर है अगवानी जो लड़के हैं, तो उनका मतलब है कि वो घरों से चुनते हैं, फिर वो कचरा कुंडी में फेंक देते हैं। अब वो जो कचरा कुंडी इनकी सुबह को साफ़ हो जाती है, मिसाल के तौर पे ये 12-1 बजे तक वो साफ़ कर देते हैं, वो आके शाम के टाइम या 2-3 बजे के बाद आके उसको फिर फुल कर देते हैं। अब उस पर तो बैन लगाया हुआ है, उस पर भी कार्रवाई चल रही होती है। जहाँ भी हमें ऐसे कोई मिल जाते हैं तो उस पर भी हम एफआईआर कराते हैं। उन पे भी एफआईआर होगी, यानी कि आम शहरी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपने घर का कचरा या कोई भी गार्बेज वो खुलेआम सड़क पर नहीं फेंक देना है। नाले में फेंकने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर कोई करता है तो बिल्कुल ही गैर कानूनी और एक गैर अखलाकी अमल है। मगर अगर आप अपने घर का कचरा बाहर किसी सड़क पर फेंकते हैं उस पर भी पाबंदी है, प्लस वो लोग जो आपके घरों से कचरा चुन के जा रहे हैं प्राइवेटली, उनसे भी आपने ये सवाल करना है बतौर शहरी, आपकी जिम्मेदारी है कि भाई जो गार्बेज आप हमारे घर से लेके जा रहे हैं इसको डंप कहाँ किया जाएगा। अगर वो भी सड़क पर फेंक देते हैं तो ऐसे लोग भी अब होशियार रहे हैं, उन पर भी एफआईआर हो सकती है, कानून हरकत में आ सकता है।
और सबसे बढ़ के जो शहर भर में हमें बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई देती है, जो बिल्डर हजरात हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, तो उसका मलबा ये भी उन्हीं का काम है कि उसका ख्याल रखना है, उसको सड़क किनारे नहीं डाला जा सकता। ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है और सबको अपना काम करना होगा, अदरवाइज कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन बेसिकली सॉलिड वेस्ट की एडवाइस पर कमिश्नर कराची ने जारी किया है। क्यों ये एडवाइस करना पड़ी सॉलिड वेस्ट को और कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी जोन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जोन है ये सॉलिड वेस्ट का, और यहाँ आ गया हूँ। और इस वक्त मेरे साथ गुलाम हुसैन अब्बासी साहब मौजूद हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर मॉडल जोन हैं सॉलिड वेस्ट के। सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या परेशानी सॉलिड वेस्ट को आने लगी अपने काम में कि उन्होंने कमिश्नर कराची को एडवाइस किया या लेटर लिखा गया, जनाब आप लोगों को पाबंद करें कि वो कचरा ना फेंकें सड़कों पे और नालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किए। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप पीछे आपका कैमरा में देखा है कि डस्टबिन हमारे रिपेयर हो रहे हैं। ये अक्सर जो पाउडरी लोग हैं, हीरोइनी हैं और गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं, इनमें से छांटी के बहाने सामान निकालते हैं। फिर उससे ये होता है कि काम की चीज़ें निकाल लेते हैं, लोहा हुआ, तांबा हुआ, प्लास्टिक हुई, वो निकाल के बाकी कचरे को क्या करते हैं, वो उस वक्त उसी में वापस नहीं डालते, वो रोडों पे जाके मुख्तलिफ जगहों पे फेंक देते हैं, जिससे हमारे लोगों को बहुत बड़ी ऑपरेशन की मुदाखलत होती है और ऑपरेशन में बहुत मुश्किल पेश आती है। इस वजह से हमने थोड़ी सजेशन दी हमने अपने एमडी साहब तारिक निज़ामानी साहब को, तो उन्होंने आगे करस्पॉन्डिंग की, तो कमिश्नर साहब ने 144 188 के नाम से एक लेटर निकाला। बिल्कुल ऐसा है। जिसके ऊपर हमने ये है कि 8 से 10 एफआईआर अभी तक हम करवा चुके हैं इनके पाउडरियों के ऊपर। और हीरोइन या गैर मुत्तफ़िक़ को जो छांटी करने वाले लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं उनमें पाउडरियों, अच्छे खासे लोग भी हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा डस्टबिन ही ले जाते हैं। ओके। उसके बाद हमारा कंटेनर आता है, बहुत बड़ा रखते हैं आर्म रोलर का, उसका पिछला दरवाज़ा वो भी कई मरतबा काट के लेकर गए, उसको कबाड़ियों के पास इधर उधर भेज देते हैं। इस वजह से हमने ऊपर इसके करस्पॉन्डिंग की कि भाई ये चीज़ें हमें ऑपरेशन में तकलीफ इस चीज़ की आ रही है, ताकि सख्ती होगी तो लोग फिर इससे बाज रहेंगे। हाँ, तो जाहिर है इसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है। हमारे लोग तो नहीं लड़ सकते, नहीं हम उनको कोई कार्रवाई कर सकते। इस वजह से अच्छा, पर एक सवाल ये आता है, मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई ना तो नाले में कचरा डालना है, ना नाले के अतराफ में, और ना खुली मकामात पर डालना है। पर हमने खुद देखा है कि सॉलिड वेस्ट की गाड़ियां जो हैं वो सड़क से कचरा उठाकर लेके जाती हैं, जो कि एक सो कॉल्ड बाई इट सेल्फ कचरा कुंडी बनी हुई होती है। तो कचरा कुंडी का जरा कॉन्सेप्ट बताएं, कचरा कुंडी होती भी है सड़क के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। डंपिंग पॉइंट हमारी हैं, जैसे जीटीएस पे है, 100 क्वार्टर पे है। हमारी गाड़ियां तो जो कलेक्शन डोर टू डोर करती हैं, तो वो तो सारी वहाँ पे ही जाती हैं। डस्टबिन में लोग रखते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं होती है गाड़ी की, या कोई 12 बजे उठा, 11 बजे उठा। जाहिर है हमारा ऑपरेशन सुबह 6:30 सवा 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। फिर गलियों में जाते हैं, कई पूरी गलियां लोग दरवाजे नहीं खोलते हैं। ओके। तो उनको अल्टरनेट ये मिलता है कि बाहर निकल के जब ऑफिस जा रहे होते हैं या शॉप पर जा रहे होते हैं, तो वो उस डस्टबिन को यूज करते हैं। बेसिकली तो सर आपका प्रोसेस ये है ना कि या तो आप दरवाजे से उठाएंगे या जो बाहर कंटेनर है उसको उठा के लेकर जाएंगे, कंपैक्टर के जरिए उसको उठाएंगे। तो इस ट्रेवलिंग के दौरान जो लोग नहीं उठ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, वो डस्टबिन में डाल रहे हैं। वो डस्टबिन को वो पाउडरी या लोग गैर मुतल्लिका उसको कचरे को निकाल के लोगों की शिकायत ये है कि हमारे पास गाड़ियां नहीं आती। वो देखें, मैं 100% की बात नहीं करूँगा, हमारे पास 60, 70, 80% तक हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये सर्विस मुहैया कर सकें। इसमें कुछ लोगों का भी ताउन देना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है कि दरवाज़ा खोलें और लड़ाई हमारे बंदों के साथ, लड़कों के साथ ना करें कि इतनी बेल क्यों बजा रहे हो। अच्छा, ये मसला भी आता है? बिल्कुल आता है, 100% आता है, बल्कि 200% आता है। पूरी गली में कुछ लोग हैं जिन्होंने मना किया होता है कि भाई अब अगर इधर घुसे अच्छा नहीं होगा, तो सरकारी इदारे को वो मना कर रहे हैं कि आप नहीं। हमें तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हम इस चीज़ पे उनके साथ नहीं कर सकते। आप अगर फॉर एग्जांपल कहीं
किसी दरवाजे से सॉलिड वेस्ट की गाड़ी कचरा उठाती है तो उसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं ताकि लोग फिर उसी हिसाब से मैनेज करें ना? 6:30 बजे से हमें ऑपरेशन शुरू होता है, पर डोर टू डोर हमने 7:15, 7:30, 8 के बीच में स्टार्ट करते हैं ताकि ओके, लोग और कब इत्मीनान तक से- चलेगा? ये हमारा 2 बजे तक भी चलता है, 2:30 बजे तक भी चलता है। हम लंच ब्रेक तक मुसलसल। इसको समझ सकते हैं बिल्कुल, कि अर्ली बिल्कुल, मॉर्निंग से बिल्कुल लंच चलता ब्रेक है, तक जो है, बिल्कुल चलता है। तो इस दौरान अगर बाकी लोग कंपैक्टर जो है डस्टबिन उठाने वाला वो भी हमारा मुसलसल चलता रहा, वो तो दिन को भी उठाता है, दोपहर को भी, और एक राउंड रात को भी मारता है। जो N5 है या बड़े रोड हैं उन पे रात को भी कंटेनर्स हमारा- होते हैं बड़े बड़े लोहे के, हाँ, कई जिसमें जगहों पे कचरा डाला मौजूद जाता है, है, कई वो जगहों हमें पे कम क्यों दिखाई देते हैं इतने? वो आर्म रोलर के साथ होते हैं, वो आर्म रोलर अपने साथ लेकर जाता है, फिर LFS पे जाता है, लैंडफिल पे जाता है, GTS पे उधर उसको मूव करके और खाली करके फिर वापस ट्रेवलिंग में आता है, तो उसमें थोड़ा मेरा period बतौर शहरी आपसे सवाल ये है कि अगर मुझे अपना कचरा कहीं फेंकना है, उसकी जगह क्या है? डस्टबिन वो डस्टबिन कहाँ पर है? वो सॉलिड वेस्ट ने रखे हुए हैं? पॉइंट हैं, काफ़ी पॉइंट हैं हमने बनाई हुई जहाँ पे रखे हुए हैं, जहाँ से कंपैक्टर कलेक्ट भी करता है। हाँ, उन जगहों पे रखेंगे जहाँ हमारा कंपैक्टर की एक्सेस हो। पतली गली और छोटी गली होगी या इंटीरियर होगा बिल्कुल, तो वहाँ जाहिर है फिर इसको रखना तो आसान है, कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। मॉडल जोन में कितने कंटेनर्स होंगे? तकरीबन हमारे पास 18 से ऊपर हैं बड़े कंटेनर, हाँ। और 300 350 हमारे पास वो छोटे डस्टबिन डस्टबिन है, लाइक जैसे ये रखे हुए हैं? ये पड़ा हुआ है, ये इसके रक्षा के पीछे। ओके, हाँ। ठीक है। ये तो वो है रोड गैंग के हैं, वो अपने साथ उठाते रोड गैंग वाले जो ये कंटेनर्स जो है ये लोहे वाले, ये 18 से बिल्कुल। 20 होंगे। बिल्कुल 18 से 20 हैं, तो इसका मतलब नहीं, 18 से 20 नहीं है। हाँ। पूरी अगर मॉडल की बात करेंगे तो 300 से ऊपर है। 300 से शायद है। हाँ, बिल्कुल है। ये इधर रिपेयर पे आते हैं, किसी के टायर टूट जाता है, किसी का को तो मुश्किलात कंपैक्टर को आती, तो वो रिपेयर के लिए यहाँ पे आते हैं। कौन कौन सी जगह आपने अपने जोन के अंदर ऐसी हाईलाइट की हैं जहां लोगों ने अपनी ही कोशिशों से खुद ही कचरा कुंडी बना दी है? जैसे कुछ जगह तो मुझे मेरी नज़र में भी हैं, शमसी हॉस्पिटल आपकी मॉडल जोन के अंदर बड़ा एक मशहूर है, उसके बराबर में पॉश इलाका है, उसके बराबर में लोगों ने खुद से ही कचरा बना दिया है। ये लोगों को थोड़ी इसमें समझदारी का काम लेना चाहिए, जो कि नहीं लेते हैं। तो ये आप हाईलाइट करेंगे हर जिला एक इंतजामिया अपनी को? आसानी के लिए कहता है मैं तो निकल जाऊं, फिर पीछे का इशू इदारे जाने। तो ये एक इसके लिए मैं शहरियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ कंटेनर हो, डस्टबिन हो, या हमारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है, चलती, तकरीबन मॉडल शाफिसल की मिला के 300 350 गाड़ी छोटी से लेकर बड़ी तक पर डे के हिसाब से अभी आपके सामने भी खड़ी कोई है नंबर सारी। है एडी साहब ऐसा कि अगर मुझे सॉलिड 1128 वेस्ट? है, बिल्कुल 1128 है। उस पे अगर शिकायत करेंगे तो वो हमारे हाई कमांड के पास जाएगी। ओके हाई कमांड से घूम घूम के वो हमारे भाई, मेरे जोन इलाके में के- गाड़ी नहीं आ रही तो मेरा बतौर बिल्कुल। शहरी ये फर्ज है ना मैं शिकायत कर दूं। बिल्कुल, उस पे आप करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे सुपरवाइजर तक पहुंचेगी, ठीक है। हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर हम वो अगर नहीं काम करेगा तो फीडबैक और पनिशमेंट हमारे हाथ। ठीक है जनाब अली, एक पूरा मैकेनिज्म है ना, आपने एक नेटवर्क है, आपने सिर्फ तनकीद करनी है या सिर्फ शिकायत करती रहनी है कि जनाब ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा? खुद भी समझना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपके इलाके में गाड़ी नहीं आ रही, अगर आपके इलाके में कंटेनर डस्टबिन नहीं है, तो आपको सरकार ने नंबर प्रोवाइड किया, 1128 नंबर बताया, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट का जो महकमा है उसके ऊपर एक्शन लेगा, अगर कहीं गफलत होगी तो महकमा जाती कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाती है। और इसके साथ साथ जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस पे अब सॉलिड वेस्ट ने जब अपनी परेशानियां बता दी हैं और ज़िला इंतज़ामिया थाना पुलिस उसके ऊपर एक्टिव हो गई है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कचरा सड़क पे फेंक कर थाने जाना है, लॉकअप होना है, या फिर आपने कंप्लेन कर कर अपना हक जो है वो हासिल करना है। आपका कंटेनर, आपका डस्टबिन, आपके इलाके में आने वाली गाड़ी, ये आपका हक है जो आपको मिलना है। तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स आवाम को भी करने पड़ेंगे और इदारों की तो जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर। अगर मीडिया आज़ाद हो ना हाँ तो फिर रोना ना हो। सही। मिट्टी उठाते हैं, फुटपाथ पर डालते हैं, हाँ कचरा उठाते हैं, नाले में डालते हैं। कौन? यही सॉलिड वेस्ट वाले? ये तो ये डब्बे अपने उठा के ले नहीं जाते हैं दफ्तर में और वहाँ से फिर आगे लैंडफिल साइड पे? बंदा एक ट्राली लेके आता है, हाँ, वो ट्राली खाली चलती रहती है, मिट्टी उठाई उन्होंने फुटपाथ पर डाल दी। फुटपाथ पे डाल दी। और जो कचरा होता है जैसे घर का कचरा,
जो ये सामने डब्बे में नजर आ रहा है, डिब्बे वाले उड़ जाते हैं। ठीक है, वो डब्बा चला जाएगा। नाले के साइड पे वो कचरा पड़ा हुआ है, हाँ। वो नाले के अंदर आता है। हाँ, अच्छा, ट्राली जो होती है ना, हाँ। जिसमें कचरा होता है, वो तो इस डिब्बे में डलता है। बाकी जो सफाई हुई वो मिट्टी फुटपाथ पे फुटपाथ या नाले में। नाले में। अच्छा, ये तो मतलब खुद ही गलत काम कर रहे हैं। अब उन्होंने तो शिकायत उल्टी आवाम से कर दी है और वो ये कहते हैं कि भाई हम बार बार कचरा उठाने आते हैं, लोग दरवाज़ा नहीं खोलते और लोग कचरा नहीं देते हैं। झूठ बोलते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है, हाँ। आप हफ्ते में 2 दफा आ जाएं, एक दिन आ जाएं, कचरा का हफ्ते में तैयार तो होता रोज है। का काम है। रोज का काम है हाँ। ना। अच्छा, एक हाँ। दूसरी वजह ये है, सब में अहम वजह कि हम पैसे दे रहे हैं। हाँ, वो आते हैं सुबह का टाइम 9-10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, हर दरवाज़ा बजा बजा के लेके जाती है। हाँ। ये आते हैं, आवाज़ देते हैं कचरे वाला। हाँ। जब तक वो आवाज़ देते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो नुक्कड़ पे होते हैं। अच्छा, तो उसके या तो उसके पीछे भागो, अब तीसरी मंजिल से उतर के कौन उसके पीछे भागेगा, ये प्रॉब्लम भी है। दूसरी अहम चीज़ जो है ना, हाँ। वो ये है कि कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं हैं। और 75% गवर्नमेंट की है। 75% आप समझते गवर्नमेंट की गलती है? गलती इसलिए करना नहीं जानते क्योंकि सुपरवाइजर ऐसे सब बाहर निकले तो देखें ना। हाँ, वो ये कहते हैं जैसे ये पतली गली है तो हर गली में हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, नहीं जा- लोगों को चाहिए कि गली के कोने पे जो हमारा डब्बा रखा हुआ है उसके अंदर कचरा दिखाए फेंकना। डब्बा दिखाए। एक तो मुझे नजर आया ये गाड़ी के पास ही रखा वहाँ हुआ पे है। पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक के वो डिब्बा है। इस अब कोने बदला- से लेकर अब मैं आपसे हाँ, पूछता हूँ, हाँ, मोटरसाइकिल आती है, हाँ, वो दुकान के सामने खड़ा करता है हाँ। और वो सोचता है कि मैं दुकान के अंदर ले आके सौदा ले लूँ, तो वो कचरा फेंकने वहाँ से माम बाहर के थे यहाँ कोने पे आएगा डालने। थोड़ा तो लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, कितने डब्बे लगाए जाएं? भाई यहाँ पे डिब्बे लगे थे, हाँ। गायब हो गए। गायब हो गए। अच्छा, हर गली 2 गलियों के बाद एक डिब्बा था। समझ में भी आता है, 2 गली तो चल ही सकता है आदमी। हाँ, आदमी कर सकता है। हाँ, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। हाँ। हम कोने पे खड़े हुए वो थैली इस तरह फेंकते हैं, हाँ। वो भी गलत है। हाँ। अच्छा, अब ये जो आपने फेंकने वाली बात की, जो हम देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है, बाइक पे निकले और फेंके। कमिश्नर साहब ने दफ़ा 144 लगा दी है, FIR होगी किस मुल्क के अंदर? यहाँ पर कराची में 2 महीने के लिए दफ़ा 144 लगा दी है। जिसने कचरा फेंका और निशानदही हो देखने गई, वाला कौन है? पुलिस को, SHOs को इख्तियार दे दिया है। वो सब्जी वाले खड़े हैं। जी, आप सुबह आ जाइएगा हाँ, और कैमरा लेके आइएगा। हाँ। देखेंगे वहाँ पे सब्जी लेंगे, हाँ। थैलियाँ लेंगे, कचरा जो है वो नाले के अंदर आएगा। यही क्या कर सब्जी रहे- वाले जी, ये जी, नाले में फेंक देते हैं। जी। क्या कर रही है? अच्छा, ये जा रही है पुलिस, अब ऐसे मोबाइल जा रही है, अगर इन्होंने किसी को देख लिया ऑन द स्पॉट FIR कटवा सकते हैं उसकी। अरे स्पीकर लगा के बता रहा है, स्पीकर पर पाबंदी है। हाँ, हैं? हाँ। 10,000 जुर्माना, 6 महीने सजा है, हाँ। खुलेआम बसता है। आपका कहने का मतलब ये है कि कानून बना दिया, अमल दरामद मुश्किल लग रहा अमल है। दरामद नहीं हो रहा। चले जी, ये कितना मुश्किल या कितना आसान है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त जो हमारे पास इत्तलात है, 8 से 10 FIR जिस जोन में हम खड़े हैं यहीं पर हो चुकी हैं। तो कचरा फेंकने वाले जो लोग हैं, चाहे अब उनकी कोई भी मजबूरी हो, वो मजबूरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ इतना देखा जाएगा कि जनाब कचरा सड़क पर या नाले पे फेंका है तो 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उस पर FIR दर्ज होगी, जिसकी सज़ा 6 महीने भी हो सकती है, जुर्माने भी हैं। तो इन तमाम पाकिस्तान को चाहिए कि पुलिस की इस्लाह कर दें, पुलिस सीधी हो जाए ना तो आवाम सीधी हो जाए। चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं UC5 मॉडल कॉलोनी टाउन, और जहां हम इस वक्त इस मौजू पर सॉलिड वेस्ट का मौक़िफ़ ले रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ले रहे हैं, तो जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं यकीनी तौर पर उनका मौक़िफ़ भी इसमें बड़ा अहमियत का हामिल है। मेरा सवाल ये है कि कमिश्नर कराची ने आज नोटिफिकेशन निकाल दिया और वो ये कहते हैं कि हमने SHOs को इख्तियार दे दिया है कि जहाँ कोई मलबा फेंकते हुए, कचरा फेंकते हुए या चुनते हुए दिखाई दे, उसको दफ़ा 144 उस पर नाफिज करते हुए FIR काट देनी है। तो पहला मेरा सवाल ये है कि इस हवाले से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है बतौर अवामी नुमाइंदे, कचरा फेंकने के मामले में कहाँ गलती आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सही आपने कर दिया, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, कचरा उठाना कहाँ से? सिंह सॉलिड को उसके घर से उठाना है। सही है। अगर घर पे डोर टू डोर गाड़ी आएगी तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो कचरा अपना ले आके बाहर फेंकेगा। सही जब है। आपकी डिपार्टमेंट डोर टू डोर नहीं आएगा तो कचरा
कुछ भी करेंगे आप रोड पे ही आएगा। आपका डिपार्टमेंट घर घर आए और कचरा उठाए तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ के कचरा उठाए। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि मलबा फेंक रहा है, कुछ फेंक रहा है, तो उस पर बिल्कुल FIR होनी चाहिए। और फिर मैं आपके तवज्जुह से अपनी आवाम को भी कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सबका काम है ये ख्याल रखना। लेकिन सबसे पहले इदारों का काम है कि वो जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो अरबों रुपए ले रहा है माहाना, वो हमारे घरों में क्यों नहीं आता, क्यों डोर टू डोर नहीं उठाता, फिर नाकामी तो उनकी है। मैं अभी सॉलिड वेस्ट के दफ्तर से आ रहा हूँ, उन्होंने ये शिकायत की है, वो कह रहे हैं कि जनाब मैं आता हूँ, दरवाज़ा बजाता हूँ तो अंदर से मुझे ये कहा जाता है कि अब दोबारा बैल नहीं बजाइएगा, हम सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर पहली बात तो ये है कि वो टाइम पे आते नहीं है, वो कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं। वो भी मेरी पूरी यूसी के अंदर 1 से 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ वो आते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी आबादी है जिनकी जो गलियाँ छोटी हैं और पतली हैं। यहाँ पर पहले इन्होंने कभी कोई ज़माने में जब सिंध सॉलिड ईजाद हुआ था, बना था, तो इन्होंने चक्कर लगाए थे। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। ये बी एरिया है, मेरी रिहाइश यहाँ पर है, यहाँ सिंध सॉलिड का कोई अमला नहीं आता। रोड पे एक झाड़ू लगाई जाती है नुमाइशी, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और वो झाड़ू की मिट्टी कहाँ जाती है? झाड़ू की मिट्टी साइडों में जाती है और कहाँ जाती है आप देख लें। किसी गाड़ी के नीचे होगी, किसी ठेले के नीचे होगी, या बहुत ज्यादा होगी तो किसी फुटपाथ पे डाल देंगे। जिस काम से वो हमें रोक रहे हैं वो काम वो खुद कर रहे हैं। वो यही तो हमें रोक रहे हैं ना कि हमने सड़क पे नहीं फेंकना है, एक जगह जमा नहीं करना है। असल इश्यू ये है कि जब आपने बराड़ियों को रखा हुआ होगा, कोई आपके पास पूरा अमला ऐसा नहीं होगा जो आपका फुल्ली पेड हो। आपने 300-300 दिहाड़ी पे रखे हुए होंगे, आप 1000 रुपए जो है वहाँ से ले रहे हैं एक बंदे के, तो भाई काम भी ऐसे ही होगा। सिंपल सी बात है। तंग गलियों की आपने बात की, तंग गली में तो गाड़ी नहीं आ सकती सॉलिड वेस्ट की। उन्होंने कंटेनर्स रखे हुए हैं कुछ फासले के ऊपर, तो वो कंटेनर्स आपकी यूसी में कितने होंगे, अंदाजा है कुछ? मेरी इतनी बड़ी यूसी है, यूसी 5 यूसी में बहुत ज्यादा अगर कंटेनर्स हुए तो 40 से 45 होंगे, जबकि ये सिर्फ जो आबादी है ना 2 लाख से ज्यादा की आबादी है। और इनके बिन का साइज छोटा सा है, कोई मेरे ख्याल में 4x4 का बिन है। मेरे ख्याल से एक गली का कचरा भी नहीं आ सकता। एक गली का कचरा भी नहीं आ सकता उसमें। हाँ। तो 1128 इनका हेल्पलाइन नंबर है जी। इस पे कभी कंप्लेन की लोगों ने, या आपने कभी इनसे रब्ता करने की कोशिश की? कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम डस्टबिन में डालने जाते हैं, डस्टबिन फुल होता है, तो फिर हम बराबर में डाल के आ जाते हैं, और फिर ऐसा करते करते वो जगह कचरा कुंडी बन जाती है। देखिए 1128 का रिस्पांस है। हाँ। मैं वो बात नहीं करूंगा जो गलत, उनका रिस्पांस है। हाँ। लेकिन कितने हर बंदा थोड़ी शिकायत करते रहेगा, आपका काम है भाई। हाँ। कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल है तो कोई शिकायत करे कि कुत्ता मर गया है या कोई और इमरजेंसी है। हाँ। तो जब आपसे शिकायत करे, आपका काम है रोजाना घर आना। भाई आप पैसे किस लिए ले रहे हो, MUCT किस चीज के ले रहे हो? कितने दिन में आती है गाड़ी? यहाँ तो मेरे ख्याल में सालों से नहीं आई बी एरिया में। सॉलिड वेस्ट की गाड़ी ही नहीं आती? सॉलिड वेस्ट की गाड़ी अंदर आती ही नहीं है। बड़े साहब घर का जी सिर्फ मिल्लत गार्डन में या शादमान में जो सोसाइटी है वहाँ जाती है, यहाँ आती ही नहीं है सॉलिड की गाड़ी। सर आपने लास्ट टाइम कब देखी थी कचरा उठाने वाली गाड़ी इलाके में? तो कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो अब घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं फिर आप? कचरा कहाँ फेंकते हैं? घर का कचरा पट्टी पे फेंकते हैं जाकर, कचरा कुंडी में। हाँ, कचरा कुंडियाँ तो सब गैर कानूनी, कचरा कुंडी कोई है ही नहीं। कानूनी है ना। हाँ। मैंने 3-4 दिन सेंसलर वालों को खुद मैंने ऑफर करी है। हाँ। मैंने क्या अपने वर्करों को समझाए, एक तो डिब्बा रख दिया 2x2 का, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही बताया इन्होंने। जब एक डिब्बा भर जाएगा तो दूसरा कचरा कहाँ जाएगा? तो वो डब्बा तो वो ले जाते हैं ना, फिर वापस खाली करके ला देते हैं। एक यहाँ डिब्बे डालेंगे, हाँ। आप जब 1 घंटे के बाद देखेंगे वो डिब्बा वहाँ पड़ा होगा। अच्छा। मैं खुद जाता हूँ। हाँ। अच्छा, वो तो उल्टा हमसे शिकायत कर रहे हैं। हमसे शिकायत वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आते हैं, लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। 2 बजे 3 बजे आते हैं। हाँ। 2-3 बजे कहाँ से कचरा होगा जो हम लोग फेंक कर आ जाएंगे? हाँ। तो प्राइवेटली आपने बंदा लगाया हुआ है जिसको 200-300 रुपए माना दिया जाता है? किसको? वो जो कचरा चुनने आते हैं। मजबूरी है, क्या करें, उसकी भी रोजी है, उसको तो भगाएंगे थोड़ी। अब तुम आ रहे हो, वो रेगुलर आता तो है कम से कम। रेगुलर तो आता है। अब हम उसको भगा देंगे, हमारे घर कचरा फंस जाएगा, सड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्यों होता है? चलें, हम तो उसको देंगे हम तो। अच्छा, हालांकि सिंध गवर्नमेंट, हाँ, और उसको तड़ी दी जाती है पट्टी पे खड़े होकर। हाँ। तुमने यहाँ से हमारे डिब्बे में डाला, हम थाने में कर देंगे। अभी तो सॉलिड वेस्ट ये कह रहा है साहब एक वहाँ पर गुलाम हुसैन साहब जी, गुलाम हुसैन साहब, जी जानता हूँ, उनके पास जाता है, शिकायत करना हूँ। हाँ। गुलाम हुसैन साहब ने कौन सा एक्शन ले लिया? मैंने 2 एप्लीकेशन दी थी, डिब्बा रखो यहाँ पर 2। हाँ। तो उन्होंने कौन सा एक्शन अच्छा, ले लिया? एक डब्बा ये रखा हुआ है, ये बराबर में, हाँ, हरे कलर का। हाँ। अगला डब्बा कहाँ पर है? तो आप इनको ढूंढा, इनको कहो ढूंढ के दो, कहाँ डिब्बा अगला? आपकी गली का डब्बा नहीं है? नहीं है। ठीक है, कितने डब्बे? सवाल ये है ना, मैं अभी जब
सॉलिड वेस्ट से बात करके आ रहा हूँ। मेरे से बात करें, मैं जाकर उन्होंने मुझे ये कहा कि 300 से ज़ायद डब्बे हैं। अच्छा, वो 300 से ज़ायद डब्बे कहाँ हैं, ज़रा वो भी हम देखते हैं। जो यूसी चेयरमैन साहब हैं वो ये बता रहे हैं मेरी यूसी में 40 डब्बे होंगे, मगर वो 40 डब्बे एक तो नाकाफ़ी हैं और वो 40 हैं या नहीं है ये भी ग्राउंड लेवल पर ही पता चलेगा। अच्छा जी, मैं जो आवाम से अभी बात कर रहा था उसका अमली नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। डब्बा है, इसमें कोई शक नहीं है, डब्बा रखा हुआ है, मगर जो लोग बात कर रहे हैं कि एक तो डब्बे का साइज़ छोटा है, आबादी ज़्यादा है, नंबर 1, नंबर 2 के डब्बा ये पूरा ऊपर तक फुल है ना इस वक्त। अब ये कब उठा कर लेके जाएंगे, कब खाली होगा, कब इसके अंदर बाकी कचरा डलेगा, ये लोग खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई हम कचरा लेकर आते हैं, जब डब्बा फुल होता है तो फिर यहाँ बाहर फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, इसी बाहर फेंकने पे अब FIR हो रही है, जिसका कमिश्नर कराची साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो पुलिस आएगी आपको आपकी FIR करने, वो शायद आपकी ये मजबूरी ना सुने कि जनाब आपने इसलिए कचरा बाहर फेंका क्योंकि डब्बा फुल था। अगर कोई भी शख्स इस डब्बे के बाहर यहाँ इसके बराबर में भी कचरा डालते हुए नज़र आ गया तो FIR उसके ऊपर की जाएगी। 8 से 10 FIR सिर्फ मॉडल जोन के अंदर हो चुकी हैं और 2 महीने के लिए 144 दफ़ा 144 की पाबंदी लगाई गई है। अब सवाल ये है कि अगर ये डब्बा फुल हो जाएगा तो लोग अपना कचरा कहाँ फेंकेंगे, इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये नंबर लिखा हुआ है, कंप्लेन नंबर, एक PTCL नंबर है 0213507091 और एक हेल्पलाइन नंबर है 1128। किसी भी नंबर पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेन कराएं और अपनी मजबूरी बताएं कि भाई अगर आप इस डब्बे को खाली नहीं करवाएंगे तो फिर कचरा कहाँ फेंका जाएगा, डब्बा छोटा है, डब्बे कम हैं। सारी कंप्लेन अगर 11128 पे करते हैं, ये सॉलिड वेस्ट की हायर मैनेजमेंट तक कंप्लेन जाती है। सूरत मजबूरी व हालत मजबूरी काम उन्हें करना पड़ेगा। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ रोने से या सिर्फ शिकायत करने से बेहतर यह है कि जहां तक आप एफर्ट्स कर सकते हैं एटलीस्ट वहां तक एफर्ट्स करें। यहीं फेंकते हैं ये सड़क पर जी, और ये बिखेर के देखें बिखरा हुआ है ना सारा। हाँ। ये आवाम तो कोशिश ये इसने बाहर निकाला कचरा भी। जी, ये जो ये बैठा हुआ है ना, हाँ। ये अपने मतलब की लोहा लंगड़ जो भी इनको चाहिए होता है बेचने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, वो इसको जो है ना निकाल के और बाकी ऐसे बिखरा के चले जाते हैं। आवाम तो कोशिश करती है कि डस्टबिन में ही डालें। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मतलब किसी को भी शौक नहीं होता कि वो सड़क के ऊपर डाले। जी जी नहीं अच्छा, ये डस्टबिन के अंदर से सारा कचरा बाहर निकालते हैं और फिर उसको बिखेर के चले जाते हैं। अपने मकसद की चीज़ निकाल कर हाँ। और वो बिखेर के यूं ही चले जाते हैं। अच्छा, ये जो कचरा उठाने वालों की गाड़ियाँ होती हैं जी जी, वो क्या रोजाना आती हैं? आती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। घर से कचरा उठाने का पूछ रहा हूँ मैं, घर से उठाने के घर से लिए। नहीं उठाती हैं। फिर? घर से तो हम 300 रुपए ये हाँ। जो बच्चे गरीब बच्चे जो हाँ, है ना हाँ, वो जी, आके जी, वो उठा के लेके और आते वो हैं। उठा के ले आते हैं। हाँ। 300 रुपए महान इस तरह से। हाँ। लेकिन वो घरों से कोई कचरा नहीं उठाता अच्छा, है। और ये डब्बे कितने कितने दिनों में उठाते हैं? रोज उठाते हैं, 2 दिन के बाद उठाते हैं, दिन में 2 दफा उठाते हैं? नहीं, उठाते तो मेरे ख्याल में रोज ही हैं। हाँ। लेकिन ये कि कभी नागा भी हो जाता है, नागा कभी भी हो नहीं भी जाता है। उठाते हैं। हाँ। लेकिन ये कि उठाते हैं। बहरहाल ये जो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, ये इससे इन लड़कों को ये जो हेरोइन की नशा जो करते हैं ना, अब ये कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो शख्स भी डब्बे के बाहर कचरा फेंकेगा या मलबा फेंकेगा या कचरा चुनेगा, जैसे ये चुन रहा है, जी जी जी। उसके खिलाफ FIR होगी और 8-10 FIR कर भी दी हैं लोगों की। अच्छा, तो किन के खिलाफ होंगी जो कचरा? अगर मैंने कचरा बाहर आकर यूं करके फेंक दिया और मुझे पुलिस ने देख लिया तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। सही है, ठीक है, होना चाहिए। और जो लोग इस तरह से कचरा चुनते हैं और बाद में बिखेर देते हैं, इनके खिलाफ भी FIR होगी। बस ये सबसे बड़ा मसला यही है कि ये बिखेर कर कचरा और चले जाते हैं अपने मतलब की चीज़ निकाल के। ये जाओ जा इस वजह से ये है कि रोडों पर फैल जाता है ये कचरा और आने जाने वालों को भी दुश्वारी होती है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं जरा, थोड़ा सा ये बड़ा अहम पॉइंट है ये ना। आप देख रहे हैं सामने, ये मुआशरे का ऐसा बदनुमा दाग इस वक्त हमारे लिए बन चुका है कि जो ना निगलरे बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ऐसे नौजवान जो कि नशे की बुरी लत में पड़ गए, जिसके हम बारहा प्रोग्राम कर भी चुके हैं, ये ना जाने किन किन चीज़ों का जो है इस वक्त
मुआशरे के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आज हम जब कचरे के ऊपर प्रोग्राम करने आए तब भी हमें यही लोग नज़र आ गए और यहाँ ये इस तरीके से सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं कि ये जो 2 डब्बे आपको, एक तो डब्बे कम है, पहले शिकायत ये आवाम की, अच्छा जो डब्बे रखे हुए उसके अंदर जो कचरा आवाम ने डाल दिया है, फिर इस तरह के लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए पूरे डब्बे के कचरे को बाहर निकालते हैं। उसमें से जो भी बिकने वाली चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक है, लोहा है, एनीथिंग इस तरह की कोई चीज़ होती है, वो निकाल के बेच देते हैं और बाकी सारा कचरा फिर ऐसे ही रोड पे बिखेर देते हैं। FIRs की गई हैं, 8-10 FIRs की गई हैं। मुझे अभी असिस्टेंट कमिश्नर ने भी बताया, सॉलिड वेस्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी बताया कि जनाब ऐसे लोगों के खिलाफ FIRs की गई हैं, मगर मसला ये आ रहा है कि उसके बावजूद भी इस तरह के लोग जो कि ड्रग एडिक्ट हैं वो बाज नहीं आ रहे। वैसे तो ये नोटिफिकेशन तमाम तर लोगों के लिए है, मगर इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हमें नज़र आ रहे हैं जो कि नशे का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना नशा ख़रीदने के लिए वो कचरे को चुनते भी हैं, कचरे को फैलाते भी हैं और कचरे के अंदर से सामान निकाल कर भी ले जाते हैं। बल्कि यहाँ तक सॉलिड वेस्ट कहता है कि जनाब आली जो कचरे के डब्बे रखे होते हैं उसके भी लोहा तोड़ के ले जाते हैं और फिर हमें वो डब्बे जो है जिनकी पहले ही कमी है उसको भी रिपेयर कराना पड़ता है और ये एक अलग प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। प्रोग्राम का मकसद ये था आज कि कराची शहर में कचरा एक ऐसा मसला बन चुका है जिससे पूरा शहर मुतासिर है। खूबसूरत शहर है मगर कचरे की नज़र हो गया है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, नेशनल हाईवे से लेकर सुपर हाईवे तक कहीं भी चले जाएं, आपको सड़क पर बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ में, बड़े अच्छे इलाकों में, घरों के बाहर, सड़कों पे, फुटपाथ पे कचरे के अंबार दिखाई देंगे। अच्छा, कचरा कुंडियाँ आपको इलाके में बनी हुई नज़र आएंगी जो कि सॉलिड वेस्ट के हिसाब से अब कचरा कुंडी उन्होंने ख़त्म कर दी है, मगर कचरा कुंडी इन अ सेंस कि एक जगह पर 1-2 गली का कचरा जो है वो जमा किया जाता है और उसे कचरा कुंडी का नाम दे दिया जाता है, हालांकि वो भी मना है। इन तमाम तर चीज़ों से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। यही कचरा फिर नालों में जाता है, बारिशों में नाले चौक होते हैं और फिर हमें इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए नज़र आते हैं। यही कचरा हमारी ड्रेनेज लाइनों को चौक करता है और फिर लोगों के जो घरों में ड्रेनेज लाइंस हैं वो चौक होती हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। आज भी बारिश हुई है, कल भी बारिश की पेश गोई है। अब जब बारिश तेज़ हो जाती है नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। रीज़न बिहाइंड कचरा जमा हो गया है। इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और जहाँ उनकी गफलत है उसकी निशानदेही की जाती है, मगर जहाँ आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें वहाँ अदा करनी होगी। और सबसे बढ़ के इस वक्त जो कमिश्नर कराची ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि कचरा फेंकने वाले को, कचरा चुनने वाले को, ये घरों का मलबा बाहर फेंकने वालों को, इन सब के खिलाफ FIR की जाएगी और इस पर आज ही से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ये भी एक अच्छा इकदाम हो सकता है, मगर तब जब सॉलिड वेस्ट जो कि सिंध हुकूमत का इदारा है जिसका काम है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करके और लैंडफिल साइड ले जाकर उसे डंप करना, वो अपना काम प्रॉपर करें। मगर अलमिया ये है कि जहाँ बहुत सारी गफलतें हैं वहाँ सॉलिड वेस्ट में भी कुछ कमियां हमें दिखाई देती हैं। डोर टू डोर कचरा उस तरीके से नहीं लिया जा रहा जिस तरीके से हासिल करना चाहिए। लोगों की कंप्लेंट्स ये है कि गाड़ियाँ रोज़ नहीं आती। सॉलिड वेस्ट की कंप्लेन ये है कि लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। अच्छा, जो बाहर गलियों के बाहर कंटेनर्स रखे होने चाहिए वो आबादी के हिसाब से उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। मैं अभी कोई आधा किलोमीटर का रास्ता तय कर कर आया हूँ और मुझे 2 डब्बे दिखाई दिए जो कि इंतहाई नाकाफ़ी है, क्योंकि सड़क के दोनों अतराफ रिहाइश है और जिस यूसी में मैं खड़ा हूँ सिर्फ इस यूसी की रिहाइश 2 लाख से ज़ायद है, तो कितने उसके लिए कंटेनर्स चाहिए होंगे ये एक अलग सवाल है। फिर ऐसे लोग जो कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद थोड़ा सा एफर्ट बचाने के लिए रोड पे कचरा फेंक देते हैं, उनकी भी गलती है। इदारों को, आवाम को एक पेज पर आना पड़ेगा। अगर आपको इदारों से प्रॉब्लम है तो हत्तल इम्कान आपने कोशिश करनी है कि हर मैक्सिमम प्लेटफॉर्म तक आप जाएं और उनकी कंप्लेन करें। अगर इदारों को आवाम से प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके जो नताइज हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि नोटिफिकेशंस आते हैं और FIRs होती है। कराची को खूबसूरत बनाना है, किरदार सब ने मिलकर अदा करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और ये सारे इक़दाम अपना रंग लेकर अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।